श्री तुलसी माला द्वारा नाम जप। बंधुओं, नाम जप वैष्णवों की उपासना का, साधना का प्राण है। उस परम तत्व तक पहुँचने का, उसको पाने का, उसको अनुभव करने का इस कलयुग के जीवों के पास तो सर्व सुगम साधन उसका नाम है। नाम संकीर्तन और नाम जप। नाम संकीर्तन की अत्यंत महिमा है। श्री गौरांग महाप्रभु जी ने तो सर्वत्र नाम कीर्तन का प्रचार किया है, लेकिन नाम कीर्तन करने की एक सीमा है, क्योंकि उसमें शरीर को श्रम भी होता है। आदमी 2 घंटा 3 घंटा कीर्तन करेगा, फिर उसके शरीर को आराम चाहिए। तो नाम संकीर्तन के साथ में नाम जप, और नाम जप तुलसी माला के द्वारा। अनेक भाई बहन जिज्ञासा करते हैं कि तुलसी माला के द्वारा, फिर संख्या वाली माला के द्वारा गिन के नाम करने की क्या जरूरत है। देखिए, गिनने से लोभ पैदा होता है। हमारे ऋषि मुनि आचार्य लोग कोई कम समझदार नहीं थे। उन्होंने जो भी परिपाटी वैष्णवों के लिए बनाई, हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद बहुत सोच समझकर बनाई होगी। फिर कुछ लोग इस विषय में कबीरदास जी का उदाहरण देते हैं। कबीरदास जी ने कहा, माला फेरत जगमुआ फिरा न मन का फेर, अब कर का मन का डार के मन का फेर। कि कबीरदास जी ने माला का निषेध किया। देखिए, कबीरदास जी माला के यदि विरोधी होते, तुलसी माला के विरोधी, तो आप कबीरदास जी के चरित्र में सुनते हैं, कबीरदास जी के गुरु साक्षात जगदगुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने जिस तुलसी माला को सारे जीवन जपा, वो हजारा माला, जिसमें 1008 मन के थे। हमने अपनी आंखों से उस तुलसी माला का दर्शन भी किया है, उसका स्पर्श भी पाया है। उस माला को कबीरदास जी को प्रदान किया, जबकि उनके इतने शिष्य थे। तो कबीरदास जी की माला निष्ठा न होती, तुलसा निष्ठा न होती, तो गुरुदेव क्या इतने शिष्यों को छोड़ के कबीरदास जी को ही माला देते। तो कबीरदास जी ने जो माला फेरत जगमुआ फिरा न मन का फेर, यहाँ माला का निषेध नहीं है। यहाँ वो ये कहना चाह रहे हैं, भैया इतने दिन माला फेरते हो गए, मन का फेर नहीं जा रहा। अब ऐसा प्रयास करो कि जैसे माला हाथ में घूमती है, ऐसे मन भी भगवान के चरणों में घूमे लगे। यहाँ माला का निषेध नहीं हो रहा, यहाँ स्मरण विहीन भजन का निषेध हो रहा है कि भाई भजन करो, साथ में स्मरण भी करो। नहीं तो उन्हीं कबीरदास जी का दूसरा दोहा है, माला मन से लड़ परी तू क्यों त्यागे मोए, बिना शस्त्र का सूरमा लड़त न देखा कोय। तो किसी भी संत आचार्य ने माला का निषेध नहीं किया। बिना माला के जप भी हो सकता है। अब तो काउंटर रूपी मशीन आती है, उसके द्वारा भी जप हो सकता है। पर बिना माला के या काउंटर से वहाँ जप करें जहाँ माला रखने की सुविधा नहीं है, जहाँ नहीं रख सकते माला। अन्यथा जहाँ भी संभव है वहाँ माला के द्वारा जप करिए। और श्री महाप्रभु जी की तो आज्ञा है कि प्रत्येक वैष्णव को कम से कम प्रतिदिन 16 माला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की करनी चाहिए। माला करने का स्वरूप क्या है, वैष्णव लोग पूछते हैं। देखिए, वैष्णवों की सर्पाकार माला होती है। सर्पाकार का अर्थ होता है, जैसे सर्प होता है, मुख की ओर से उसका शरीर मोटा होता है, पूंछ की तरफ से कुछ पतला होता है। ऐसे वैष्णवों की माला में एक तरफ मोटे मन के होते हैं, एक तरफ छोटे मन के होते हैं। बीच में सुमेरु होता है। जो सुमेरु है वो गुरु और गोविंद का स्वरूप है, और जितने मन के हैं वो भक्त जन हैं। वैष्णव जन मोटे मन के से माला को प्रारंभ करते हैं। एक एक मन के पर एक एक बार नाम अथवा मंत्र बोलते हैं जो उनके गुरुदेव ने उनको प्रदान किया है। बीच की 2 उंगलियां और 1 अंगूठा, पहली उंगली का प्रयोग नहीं होता।
माला झोली में छोटा छिद्र बना होता है, उससे पहली उंगली को बाहर निकाल लीजिए और भीतर भीतर बीच की 2 उंगली, 1 अंगूठा, इससे नाम जप करना है, माला को आगे बढ़ाना है। मोटे मनके से प्रारंभ करना है, एक एक मनके पर पूरा पूरा मंत्र बोलना होता है, अधूरा नहीं। ऐसे मनके को आगे सरकाते हैं। माला करते करते जब आप छोटे मनके पर आ गए तो एक माला पूरी हो गई। अब दूसरी माला करनी है तो वहीं से माला को वापस घुमा लीजिए। अब छोटे मनके से प्रारंभ करिए। जो बीच में सुमेरु है या धागे का फुंदना है उसको नहीं लागेंगे, क्योंकि सुमेरु और फुंदना के प्रति गुरु और गोविंद का भाव है। और माला करते हुए ये भावना है जितने मनके हैं वो सब भक्त हैं, और माला करते हुए हमारा हाथ हमारे कर का मन का माला में घूम रहा है। और वैष्णव आचार्यों की भावना है कि हम उन सुमेरु रूप भगवान की माला के द्वारा परिक्रमा कर रहे हैं। वो सुमेरु राधा गोविंद हैं, गुरुदेव हैं, निताई गौरांग हैं। एक एक मनके पर नाम जप करते हुए, भावना करते हुए महाप्रभु जी की, राधा गोविंद की, गुरुदेव की परिक्रमा कर रहे हैं एक एक मनके के साथ। जब इस भावना के साथ यदि गुरुदेव की लीला का चिंतन हो रहा है तो सुमेरु गुरुदेव हैं, और जितने मनका हैं वो सब गुरुदेव के भक्त हैं, गुरु भाई बहन हैं। हम श्री गुरुदेव की परिक्रमा कर रहे हैं, सब शिष्य लोग, सब गुरु भाई। जहाँ महाप्रभु की भावना है तो मनका निताई गौरांग हैं, जो सुमेरु है वो निताई गौरांग हैं, और जितने मनका हैं वो सब गौर भक्त हैं, गौरदास हैं। एक एक मनके पर महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और महाप्रभु की सुमेरु के रूप में परिक्रमा कर रहे हैं। जहाँ युगल लीला की भावना है वहाँ सुमेरु राधा गोविंद हैं। जितने मनके हैं वो सब गोपियाँ हैं। एक एक मनके पर एक एक महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और युगल सरकार रूप सुमेरु की परिक्रमा कर रहे हैं। तो विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि माला करते हुए कभी सुमेरु को नहीं लांघना है। सुमेरु वाला, सुमेरु माने मध्य में जो बड़ा मनका है जिसके ऊपर फुंदना लगा हुआ है, उसको कभी नहीं लांघना है। मोटे मनके से छोटे मनके तक और छोटे मनके से बड़े मनके तक माला करनी है। आजकल 27 मनके की छोटी सुमरनी माला का भी प्रचलन है, लेकिन इसके लिए भी हम नम्र निवेदन करेंगे, ये परंपरा भी बहुत प्राचीन नहीं है। देखिए, आचार्य और संत वे लोग तो सर्वसमर्थ हैं, लेकिन सामान्य वैष्णवजन संतों की देखा देखी करके खुले हाथ में लेकर के माला को घूमना, छोटी माला को, इसके विषय में कभी विचारिएगा। ये परंपरा कितनी प्राचीन है, हमारे पूर्वाचार्यों ने क्या कभी ऐसा किया है? आप देखेंगे कि आचार्यों ने पर्दे में और 108 मनके वाली माला की ही आज्ञा की है, और उसके साथ भी संख्या वाली माला। 27 मनके वाली सुमरनी में तो कोई संख्या ही नहीं है। संख्या वाली माला भी झोली में बंधी हो, एक एक माला हो और मन का सर के। संख्या वाली माला में भी एक तरफ 4 मनके होते हैं, दूसरी तरफ 16 मनके होते हैं। श्री महामंत्र के विधान में एक एक माला होती है और धीरे धीरे करके वो 16 मनके नीचे आ जाते हैं। महामंत्र की 16 माला करने पर 25,000 नाम होता है। जब इधर के 16 मन के नीचे आ जाते हैं तो 4 मन के में से 1 मन का नीचे आ जाता है, जो दूसरी और 4 मन के लगे होते हैं। ऐसे जब 4 बार 16 माला होती हैं तो इधर के चारों मन के नीचे आ जाते हैं और 16 चौक 64 माला हो जाती हैं। और महामंत्र की 64 माला करने पर 1 लाख नाम होता है। और श्री महाप्रभु जी की आज्ञा है, महाप्रभु का वचन है, जो प्रतिदिन 1 लाख नाम करता है मैं उसके हृदय में, उसके घट में और उसके घर में निवास करता हूँ। हमारे हरिदास ठाकुर जी तो प्रतिदिन 3.25 लाख नाम करते थे। तो इसलिए नाम जप तुलसी माला से ही करना चाहिए। जहाँ हम नहीं कर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में हैं,
तो वहाँ काउंटर ले सकते हैं, जहाँ काउंटर भी नहीं वहाँ बिना संख्या के भी भीतर भीतर जप कर सकते हैं। लेकिन शाम आज हमने पूज्य महाराज श्री से अपनी जिज्ञासाओं का बड़ा सुंदर समाधान किया। अगर यह आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें एवं ऊपर का लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी आपसे प्रार्थना है। श्री राधे श्याम।